वेलकम टू एसएस डिफेंस एकेडमी फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो सेशंस में मैं आप सभी के साथ डिस्कस करने वाला हूं एसएससी एमटीएस का जो एग्जामिनेशंस आज कंडक्ट हुआ है, यानी 1 सितंबर 2023 को सेकेंड शिफ्ट में। तो एग्जामिनेशंस में जितने भी जीके, जीएस और करेंट्स के प्रश्न पूछे गए हैं और एग्जामिनेशंस के बाद जो कैंडिडेट ने मुझे क्वेश्चन शेयर किया था, उस क्वेश्चंस को वेरीफाइड करने के बाद ही आप सभी को यह एग्ज़ाम एनालिसिस दे रहा हूं। तो आपको स्क्रीन पे जितने भी प्रश्न दिखाई देंगे वो 100% रियल और ऑथेंटिक्स होगा। इससे पहले मैं आप सभी को फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम एनालिसिस दे चुका हूं और उसका पीडीएफ भी अपने टेलीग्राम पे अपलोड कर दिया हूं। तो जितने भी कैंडिडेट फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम एनालिसिस नहीं देखे हैं तो आप लोग प्लेलिस्ट को ज़रूर विजिट कीजिएगा। तो चलिए देरी न करते हुए सभी प्रश्न को एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, फर्स्ट प्रश्न पूछा गया था, देश बंधु की उपाधि किसे दिया गया है? तो चित्तरंजन दास को दिया गया है। सेकंड प्रश्न पूछा गया था, किस वायुमंडलीय परत में मौसम परिवर्तन होता है? तो उस वायुमंडलीय परत का नाम है क्षोभ मंडल। अगला प्रश्न पूछा गया था, 2022-23 संतोष ट्रॉफी की विजेता टीम कौन सी रही है? तो कर्नाटक रहा है। अगला प्रश्न पूछा गया था, ओडीआई क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 कहाँ होगा? भारत में होगा। गतिक श्यानता की सीजीएस इकाई पूछा गया था, स्टॉक हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, रॉबर्ट हुक ने कब मृत कोशिका की खोज की थी? 1665 में किया था। अगला प्रश्न पूछा गया था, किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है? तो बिहार हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, रेड अर्थ एंड पोरिंग रैन किसका उपन्यास है? तो ये विक्रम चंद्रा की उपन्यास है। अगला प्रश्न पूछा गया था, 2011 ओडीआई क्रिकेट वर्ल्ड कप फाइनल मुकाबला कहाँ पर हुआ था? तो ये वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में हुआ था 2011 में। अगला प्रश्न पूछा गया था, सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा का नाम क्या है? तो आत्मकथा का नाम है प्लेइंग इट माई वे। अगला प्रश्न पूछा गया था, वसुंधरा दोरास्वामी, मृणाली साराभाई, उसके बाद पद्मा सुब्रमण्यम किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तो ये भारतनाट्यम से संबंधित है। अगला प्रश्न पूछा गया था, यामिनी कृष्णमूर्ति किस शास्त्रीय नृत्य की डांसर है? तो ये कुचिपुड़ी और भारतनाट्यम की डांसर है। अगला प्रश्न पूछा गया था, भजन सुपारी किस वाद्य यंत्र के वादक हैं? तो ये संतूर वादक हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था, पंडित जसराज किस घराने से संबंधित है? तो ये मेवाती घराने से संबंधित है। अगला प्रश्न पूछा गया था, नुआखाई किस राज्य का फसल उत्सव है? तो ये ओडिशा का फसल उत्सव है नुआखाई। अगला प्रश्न पूछा गया था, तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किस वंश के शासकों ने बनाया था? तो चोल शासकों ने बनवाया था। अगला प्रश्न पूछा गया था, क्रांतिकारी गुप्त समाज मित्र मेला की शुरुआत किसने किया था? तो मित्र मेला की शुरुआत विनायक दामोदर सावरकर और उनके भाई गणेश सावरकर ने मिलकर शुरुआत किया था मित्र मेले का। अगला प्रश्न पूछा गया था, किस राज्य में दिन और रात के तापमान में कोई अंतर नहीं रहता है? मतलब दिन और रात का तापमान समान रहता है। तो राज्य है केरल। अगर केरल ऑप्शंस में नहीं होगा तो अंडमान निकोबार दिया होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, तमिलनाडु सरकार ने किस पर प्रतिबंध लगाने हेतु मार्च 2023 में नया बिल पारित किया है? तो देखिए, ऑनलाइन गैम्बलिंग पर प्रतिबंध लगाने हेतु तमिलनाडु सरकार ने नया बिल को पारित किया है। अगला प्रश्न पूछा गया था, अनुच्छेद 129 किससे संबंधित है? तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय के रूप में कार्य करता है, इससे संबंधित है। अगला प्रश्न पूछा गया था, अनुच्छेद 29 और 30 किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार से। अगला प्रश्न पूछा गया था,
अर्थव्यवस्था में ट्रांसफ़र पेमेंट का क्या मतलब है? तो ये ऐसा पेमेंट होता है जिसमें एक तरफा भुगतान होता है, तो एक तरफा भुगतान से संबंधित है। तो ये मुझे 22 क्वेश्चन रियल मिला है, बाकी 3 क्वेश्चन नहीं मिला है। ये क्वेश्चन करेंट से था, ठीक है, परसेंटेज वाला क्वेश्चन रिलेटेड था। बाकी 2 क्वेश्चंस मुझे नहीं मिला है। आई होप कि आप सभी को एनालिसिस अच्छा लगा होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।